सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 2021 एंड 22 इस एकेडमिक ईयर में आप सभी छात्रों का मैं प्रांजल करे स्वागत करती हूँ। बच्चों, स्कूल शुरू हो चुका है। बहुत जन स्कूल में आ रहे हैं और आपको मिल के स्कूल में फेस टू फेस आपको पढ़ा के बहुत मज़ा आता है। और आपके भी ध्यान में आया होगा कि जो हम ऑफलाइन वीडियोस देखते हैं या ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं या ऑनलाइन स्टडी करते हैं, उसके कंपैरेटिवली जो हम ऑफलाइन स्कूल में जाके जो पढ़ते हैं, फेस टू फेस टीचर हमें पढ़ाती है और हमारा इंटरेक्शन होता है, तो उसमें कितना फ़र्क है ये तो आपने भी अभी तक समझा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरा एक कहना रहेगा कि कोशिश करिए स्कूल में आने की। ठीक है, तो चलिए, क्लास में भी मैं आपके क्लास में भी आके गई हूँ। जो व्याकरण का एक भाग था कारक का, बहुत अच्छे से मैंने मेरी तरफ से एक्सप्लेन किया है और उसको आप बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आपको वो जो ग्रामर का मेन पार्ट है वो अच्छे से समझा है। तो आज भी हम व्याकरण ही देखने वाले हैं। वो व्याकरण क्या है, क्या नाम है, कौन सा भाग है, वो देखते हैं। प्रकरण का व्याकरण का नाम है अव्यय। अव्यय मीन्स क्या? अव्यय का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके भेद कितने हैं और उनके उदाहरण क्या क्या है, हम देखते हैं। वो देखने से पहले देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं। पहला है लड़का आज नहीं आया। लड़का आज नहीं आया। और दूसरा उदाहरण है लड़की आज नहीं आई। और इन दोनों उदाहरण में आज आज मैंने आपको निराले रंग में दिया है। रंग उसका अलग है। क्यों दिया है? क्योंकि देखिए, पहले वाक्य में लड़का है, दूसरे वाक्य में लड़की है। नहीं नहीं सेम है, लेकिन आया और आई बदल गया है। ठीक है, तो वाक्य में जिस शब्द को या जिस शब्द पर नाम, सर्वनाम, नाम मीन्स क्या? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, इनका प्रभाव नहीं होता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय। तो यहाँ पे लड़का क्या है? पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन आज सेम रहा है। आया और आई क्रिया भी बदली है, लेकिन आज के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ है। तो आज ये क्या हो गया इस वाक्य का? अव्यय। अव्यय मीन्स क्या? जिसके ऊपर संज्ञा, सर्वनाम और लिंग वचन के अनुसार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगी। जिन शब्दों पर लिंग वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, काल मीन्स क्या? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जिसको विकारी और अविकारी मैंने आपको सिखाया है। अव्यय अविकारी शब्द है। अविकारी मीन्स उसको विकार नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। इसका मतलब क्या? अविकारी शब्द है। ठीक है, अगला है। अब ये जो
अव्यय है। इस अव्यय के 4 प्रकार है, 4 भेद है। वह भेद कौन से हैं? तो उसमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है भेद समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसमें से जो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, इसके हम डेफिनेशन क्या है देखते हैं और इसके उदाहरण देखते हैं। तो हमें वाक्य जब हम लिखेंगे एग्जाम में तो पता चलेगा कि ये क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। ठीक है, देखिए पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। उसमें पहले मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। क्या उदाहरण है देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, और दूसरा वाक्य है हम खा पी कर आगे बढ़े। अब क्रिया इस नाम से आपको पता चलना चाहिए कि वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? चलने की, चलता है। तो क्रिया कौन सी हो रही है? कार्य कौन सा हो रहा है? चलने का। ओके, तो ये जो चलने का कार्य है, क्रिया है, वह कैसी हो रही है? धीरे धीरे। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी हमें मिली है, वह जानकारी कौन सी है? धीरे धीरे। चलने के बारे में क्या जानकारी मिली है? धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया इस वाक्य का? क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय तो है ही, अव्यय आपको पता चला कि लिंग वचन काल का कुछ प्रभाव नहीं होता है। अब यहाँ पे हम वह के जगह पे क्या रखेंगे? वे रखेंगे। वे धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे वैसा ही रहेगा। यहाँ पे चलता का चलते वचन बदलेगा, फिर भी क्रिया विशेषण अव्यय नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरा वाक्य है हम खा पी कर आगे बढ़े। इसमें क्या है? आगे। आगे क्यों? बढ़ने की जो क्रिया हुई है वो किस तरफ हुई है? आगे की तरफ। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? क्रिया की रीति। रीति मीन्स क्या? टाइप। अब यहाँ पे कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। जलद भी हो सकता है, वो कैसे चलता है? जलद चलता है, धीरे धीरे चलता है, स्लोली, फास्ट। तो ये रीत है, उसका टाइप है चलने का, धीरे धीरे। तो क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का काल और क्रिया का परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। अब परिमाण मीन्स क्या? तो यहाँ पे देखो शब्द है अधिक, ज्यादा। ये क्या बताते हैं? परिमाण बताते हैं, कितना, क्वांटिटी। उदाहरण देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के इतने उदाहरण ध्यान में रखेंगे तो भी आपको क्रिया विशेषण अव्यय क्लियर होगा। धीरे धीरे शब्द से आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा बम्बार्डिंग नहीं करना है। शब्द से क्या ध्यान में रखना है तो आपके लाइफ टाइम ध्यान में रहेगा। क्रिया विशेषण, तो क्रिया का मतलब जो क्रिया वाक्य में हो रही है, उसके उस विशेषण, तो उस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी क्या दी है वो देखना है। तो जो जानकारी देने वाला शब्द है वो क्या है? अव्यय। उस वाक्य का अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे, अचानक, तेज, एकाएक, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आज, कल, देर से, जल्दी, प्रायः,
कभी कभी, अभी तक, अधिक, ज़्यादा, बहुत, पर्याप्त, थोड़ा, आदि, इत्यादि। आदि मीन्स क्या? एक्सेट्रा। ठीक है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरा भेद देखते हैं अव्यय का। ये तो इतना समझ में आ गया ना। दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, समुच्चय से आपको ध्यान में रखना है, समूह करता है। एक जगह पे जब हम आते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रुपिज्म, समूह। ठीक है। तो यहाँ पे कौन किसका समुच्चय होता है? दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द मीन्स समुच्चय बोधक। हाँ, दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? वह आया और चुपचाप चला गया। दूसरा वाक्य है आप खुद आइए अथवा किसी को भेज दीजिए। तो इन दोनों वाक्यों में और एंड अथवा ये दोनों शब्दों ने क्या किया है? वाक्य को जोड़ा है। तो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या होती है। दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाले, जो मराठी में है उभयान्वयी अव्यय। जो आपका दूसरा पार्ट है श्यामचे बंधु प्रेम, उस पार्ट में आपको ये उभयान्वयी अव्यय करके है। डेफिनेशन इसकी जो व्याख्या है वो सेम है। दो वस्तु, दोन वाक्य किंवा दोन शब्द, जैसे हिंदी में दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। उदाहरण देखिए, किंतु, लेकिन, बल्कि, फिर भी, इसलिए, वरना, नहीं तो, क्योंकि, आदि। आपको आपके नोटबुक में इसे बहुत अच्छी तरह से लिखना है। पहला हेडिंग लिखेंगे अव्यय, उसके बाद अव्यय की डेफिनेशन, उसके उदाहरण, फिर अव्यय के भेद, प्रकार, टाइप्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 डालना है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, फिर उसकी डेफिनेशन और उसके दो एग्जाम्पल, और बाकी की कॉमन जो है, जैसे यहाँ पे दिया है किंतु, लेकिन, बल्कि, फिर, वैसे क्रिया विशेषण के। दूसरा है समुच्चय बोधक, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उदाहरण, और बाद में ए वाले उदाहरण जो मैंने एक साथ दिए हैं। अगला है तीसरा प्रकार है, ये लिख के ले लो इतना। ठीक है। तीसरा प्रकार है अव्यय का, बहुत इजी है। देखिए, संबंध बोधक अव्यय। संबंध शब्द से, देखो बच्चों, जो भी हमारे टॉपिक के नेम रहते हैं उन नेम्स के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें ही आपके पूरे अगला जो जितना पार्ट है वो उसका मीनिंग, अर्थ उसमें ही छिपा है। संबंध बोधक। अब संबंध मीन्स क्या? रिलेशन। तो किन से रिलेशन, किसके साथ रिलेशन? तो देखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे
शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से। अब दो वाक्य हमें यहाँ पे ढूंढने हैं। पहला वाक्य है, देखिए, मैं मित्र के साथ घूमने गया। अब इसी वाक्य में हमें दो वाक्य देखने हैं। मैं मित्र के एक वाक्य हो गया और घूमने गया एक वाक्य हो गया। तो साथ कौन से शब्द ने जोड़ा है? साथ इस शब्द ने संबंध जोड़ा है। इनके साथ? मित्र के साथ। तो एक क्या हो गया? के साथ, संबंध बोधक अव्यय के साथ। दूसरा है मंदिर के सामने। पंचायत घर है। किसके सामने है पंचायत घर? मंदिर के सामने। तो यहाँ पे उदाहरण ये ध्यान में रखिए, तरफ और बाद, आगे पीछे, पहले, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि इन शब्दों से क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे वाक्य से संबंध आता है। और यहाँ पे एक नोट मैंने दी है ब्लू नीले रंग में, वो जरा ध्यान से पढ़िए और इतना भी आप ध्यान में रखेंगे तो काफी है। संबंध बोधक अव्यय के पहले के अथवा की प्रत्यय लगता है। के कौन सा है? देखिए, के संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है? के अथवा की प्रत्यय लगता है। ये तो शब्द है सामने, सामने, साथ, लेकिन कौन सा प्रत्यय उस लगा है? के या की आएगा? के सामने, के बाद, की पीछे, हाँ, और की तरफ। तो हमें क्या समझना है वहां पे? यह संबंध बोधक अव्यय है। संबंध से क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ने वाला शब्द। ठीक है। और हमारा अंतिम भेद है, अंतिम प्रकार है अव्यय का विस्मयादि बोधक अव्यय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आप इंग्लिश में कहते हैं। उसमें वाक्य पहला है, वाह क्या शानदार इमारत है। दूसरा वाक्य है, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। देखिए, हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने का टेंशन नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उद्गारवाचक विस्मयादि बोधक, ये जो चिन्ह है ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। फिर भी देखते हैं कौन से शब्द यहाँ पे आते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय का अर्थ क्या है। तो प्रशंसा, करुणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भावनाओं को प्रकट करने वाले अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या प्रकट करना है? एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, भावना एक्सप्रेस करनी है, एक्सप्रेशंस देने हैं। जहाँ पे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से फीलिंग्स में आती है, भावना व्यक्त होती है, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। उदाहरण देखिए, वाह खबरदार, हाय, हे राम, राम राम, दत्त शाबाश, बाप रे, छी, घृणा जैसे गंदगी लगने वाले, गंदा लगने वाले जिनका हमें
बहुत क्या बोलेंगे उसको, देखने के बाद ऐसा मूड होता है कि अरे बाप रे, छी छी गंदा है। तो ऐसे भी शब्द इसमें आते हैं। देखिए क्या कहा मैंने, वाह, खबरदार, हाय, हे राम, राम राम, दत्त, शाबाश, बाप रे। हाँ, तो ये क्या है, हमारी सब फीलिंग्स है। क्रोध भी आता है, कभी कभी बहुत हर्ष होता है, आनंद होता है, शोक भी होता है। तो वो सब जो हम व्यक्त करते हैं भावना, वो हम दिखाते हैं। हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। उस शब्द के बाद हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो सिंबल देना है, चिन्ह देना है, हो गया। लेकिन आपको पेपर में वो सिंबल देने के लिए, चिन्ह लिखने के लिए नहीं आता है। सिर्फ आपको कौन सा अव्यय है पहचानना पड़ता है। विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक है। तो सब इन शॉर्ट क्या क्या ध्यान में रखेंगे, अव्यय मीन्स क्या, जिस शब्द पर नाम, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, काल का प्रभाव नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। उसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या ध्यान में रखना है, उसकी क्रिया का विशेष क्या है। संबंध बोधक अव्यय में क्या है, संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का जो दूसरा वाक्य है, उस वाक्य से संबंध के साथ, के लिए। हाँ, और समुच्चय, समूह, ग्रुपिज्म, 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। और हमारा अंतिम है विस्मयादि बोधक, फीलिंग्स, सिर्फ फीलिंग्स ध्यान में रखना है। हाँ, तो इस तरह हमारा यहाँ पे अव्यय का जो टॉपिक है ग्रामर का कंप्लीट हुआ है। इसके उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। सब प्रकार के 5-5 उदाहरण हम देखेंगे, आपको लिखने के लिए मैं दे दूंगी। एक हम मिल के सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे और बाकी के आपको करने हैं। तो वो उदाहरण है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।